वीडियो का कंटेंट है बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 7.3 12th स्टैंडर्ड एलिमेंट बुक। तो भाई सबसे पहले जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 11th क्लास में लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x बाई एक्स और साइन इनवर्स x बाई एक्स इक्वल टू 1, एक तो ये यूज करनी है आपने, ठीक है ना। नेक्स्ट थी लिमिट x अप्रोच टू 0 टेन इनवर्स x बाई एक्स, ये यूज करनी है आपने, और साथ में साइन x बाई एक्स एंड टेन x बाई एक्स ये यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स x, ठीक है ना। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है। और भाई मैं बता देता हूँ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता क्या है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, ये होता है बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, तो इसी तरह साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो करना क्या है बच्चों, देखो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू है -1 से +1 क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। तो दोनों तरफ साइन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन वाई और राइट में आ जाएगा एक्स, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों साइन y। और साइन x का तो फर्स्ट प्रिंसिपल आपने 11th क्लास में कर ही रखा है, तो यहाँ पर दोबारा से साइन y का फिर कर देते हैं। लेट डेल्टा y बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन y एंड डेल्टा एक्स बी कोरस्पोंडिंग इंक्रीमेंट इन एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्मॉल इंक्रीमेंट हमने डेल्टा एक्स ऐड किया और यहाँ पर स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा वाई ऐड किया, साइन वाई प्लस डेल्टा वाई। तो ये इक्वेशन थी बच्चों फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गई सेकंड। तो सेकंड माइनस फर्स्ट निकालते हैं अब, तो x से x कैंसिल होकर यहाँ पर बच जाएगा डेल्टा x और राइट में आ जाएगा साइन y प्लस डेल्टा y और माइनस साइन y, ठीक है ना। अब भाई बच्चों दोनों तरफ डेल्टा y से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय डेल्टा y ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेल्टा y से डिवाइड कर दिया हमने। और टेकिंग लिमिट डेल्टा y अप्रोच टू 0 लिख देना ऐसा आपने, टेकिंग लिमिट डेल्टा y अप्रोच टू 0। तो यहाँ पर भी आ जाएगा लिमिट, ये था डेल्टा x बाई डेल्टा y जो कि इंक्रीमेंटल रेशो होता है ये, ठीक है ना, डेल्टा x बाई डेल्टा y। राइट में है लिमिट डेल्टा y अप्रोच टू 0 एंड साइन y प्लस डेल्टा y माइनस साइन y एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा y। तो साइन c माइनस साइन d अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बच्चों dx बाई dy। और यहाँ पर साइन c माइनस साइन d अप्लाई करेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं लिमिट डेल्टा y अप्रोच टू 0, ये टर्म यहाँ पर, और साइन c माइनस साइन d होता है 2 cos c प्लस d, यानी कि दिस प्लस दिस, यानी कि 2y प्लस डेल्टा y एंड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, यानी कि दिस माइनस दिस, तो y से y कैंसिल होकर डेल्टा y बाई 2, ठीक है ना। और लोअर पार्ट में क्या चला हुआ है डेल्टा y। अब भाई बच्चों अलग अलग के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं, इसके ऊपर अलग, और लेफ्ट साइड में रहेगा आपका dx बाई dy। तो राइट में है ये आपका लिमिट डेल्टा y अप्रोच टू 0 और 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा इससे, ठीक है ना। और लिमिट लगाएंगे इसके ऊपर हम कोस 2y प्लस डेल्टा y बाई 2, और फिर लिमिट लगाएंगे बच्चों लिमिट डेल्टा y अप्रोच टू 0 साइन डेल्टा y बाई 2 बाई डेल्टा y। अब भाई इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इधर और 2 से इधर,
डेल्टा वाई जीरो को अप्रोच करेगा तो उसका हाफ भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। और ये 1/2 आप बाहर निकाल सकते हैं बेशक से, ठीक है ना, ये कैंसिल भी हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी के बाद क्या आ जाएगा 1, ये प्रॉपर्टी 11th क्लास वाली। और यहाँ पर जीरो पुट करेंगे हम, ये जीरो हो गया, 2 से 2 कैंसिल होकर क्या आ गया, dx/dy आ जाएगा cos y, ठीक है ना, cos y आ जाएगा। अब cos y जो है वो y की फॉर्म में है, हमारे पास स्टेटमेंट थी डिपेंडेंट वेरिएबल था y, इंडिपेंडेंट था x, तो हमारे को जरूरत थी dy/dx की, तो इसको इंटरचेंज कर देते हैं, dy/dx आ जाएगा आपका। तो dy/dx तो आ गया बच्चों, लेकिन किसकी फॉर्म में आ गया, y की फॉर्म में। तो इसको x की फॉर्म में बनाने के लिए इसका रूट ले लिया मैंने, जैसे साइन स्क्वायर y का रूट प्लस माइनस का साइन लगेगा। अब जो है x की जो वैल्यू है -1 से +1 है, यानी कि x की वैल्यू -1 से +1 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/2 से +π/2 तक प्रिंसिपल ब्रांच में। और प्रिंसिपल ब्रांच में कोस की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है ना, यानी कि इस प्रिंसिपल ब्रांच में कोस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, -90 से +90, फोर्थ एंड फर्स्ट, तो फोर्थ फर्स्ट में तो कोस क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन ले लिया हमने। अब यहाँ पर क्या रखना आपने, साइन की वैल्यू रख देनी बच्चों। तो साइन की वैल्यू क्या थी, साइन y की x, तो आंसर आ गया आपका 1 - x² का स्क्वायर रूट। तो एक बार छोटा सा रिवीजन कर देता हूँ, देखो ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके काम करना हमने। ट्रिग्नोमेट्री का आप 11th क्लास में कर चुके, दोनों तरफ साइन लेकर साइन y की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू साइन y आ जाएगी, डेल्टा y इसमें इंक्रीमेंट कर दिया, डेल्टा x का इसमें इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी को पहली में से माइनस करना हमेशा, तो डेल्टा x इसके इक्वल आ जाएगा, दोनों तरफ डिवाइडिंग बाय डेल्टा y ये आ जाएगा, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा y अप्रोच टू 0 ये आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर लिमिट भरेंगे, अब आपने लिमिट भर के दिखानी, यहाँ पर 0, यहाँ पर, और साइन y माइनस साइन y 0, और नीचे 0, 0/0 फॉर्म बढ़ गई। Therefore we need to use any formula trigonometric and limit फार्मूला कोई भी। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगने लग रहा है, देखो sin c माइनस साइन डी, 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2 इंटू साइन दिस माइनस दिस बाई 2, और डेल्टा वाई से डिवाइड किया था, इसके ऊपर अलग लिमिट लगा दी, इसके ऊपर अलग लिमिट लगा कर ये प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने, ठीक है ना, और आंसर आ गया 1 - x² का रूट 1/। तो हर किसी क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी या ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब इनको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, हर किसी क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी यूज करनी है हमने। नेक्स्ट है बच्चों cos इनवर्स x, y = cos इनवर्स x। तो भाई क्या करेंगे कि दोनों तरफ कोसाइन ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा cos y और यहाँ पर आ जाएगा x, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास cos y। तो अब इंक्रीमेंट ऐड कर देते हैं इनमें, लेट डेल्टा y बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x and delta x be corresponding increment ठीक है ना। तो भाई इसमें डेल्टा x ऐड कर देते हैं बच्चों, और राइट साइड कर देते हैं डेल्टा y ऐड। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट है, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो x से x कैंसिल होकर लेफ्ट में बच जाएगा डेल्टा x, और राइट में है cos y प्लस डेल्टा y, और माइनस में cos y, ठीक है ना। cos c माइनस cos d अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर डेल्टा x है और cos c माइनस cos d आ जाएगा। सबसे पहले बल्कि डेल्टा x है लेफ्ट में, तो डेल्टा y से डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय डेल्टा y ऑन बोथ साइड एंड टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x डेल्टा y अप्रोच टू 0। तो दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं बच्चों, डेल्टा y अप्रोच टू 0।
ठीक है ना। लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो, कोस वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस कोस वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। अब लिमिट अप्लाई करते हैं राइट में, तो यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, कोस वाई माइनस कोस वाई जीरो, और लोअर पार्ट में भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई बच्चों। और जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाए लिमिट के अंदर, तो हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, रैशनलाइजिंग, एल हॉस्पिटल, बायनोमियल एक्सपेंशन एंड सम प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला यूज करके प्रॉपर्टी लगा देंगे साइन एक्स बाई एक्स वाली, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, डी एक्स बाई डी वाई। तो ये तो आ जाएगा बच्चों डी एक्स बाई डी वाई, और राइट में आपके पास जो है कोस सी माइनस कोस डी अप्लाई करेंगे, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी कि दिस प्लस दिस, टू वाई प्लस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, साइन सी माइनस डी बाई टू, यानी कि दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा डेल्टा वाई बाई टू, और डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई ऑलरेडी है ये पूरे के नीचे, और यहाँ पर था लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो। तो लेफ्ट साइड है बच्चों डी एक्स बाई डी वाई, और राइट में अलग अलग के साथ लिमिट अप्लाई कर देते हैं, माइनस टू बार निकल जाएगा, कांस्टेंट है डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो, एंड साइन टू वाई प्लस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई टू, एंड लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो, साइन डेल्टा वाई बाई टू डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। तो टू से इसको डिवाइड कर दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टू बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर, और डेल्टा वाई जीरो को अप्रोच करता है, तो डेल्टा वाई बाई टू भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, और ये सारा क्या आ जाएगा यहाँ पर वन, ठीक है ना, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, टू वाई बाई टू कैंसिल होकर साइन वाई, तो डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस साइन वाई, ठीक है ना। हमारे को चाहिए वैल्यू डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स की, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस वन बाई साइन वाई। अब साइन वाई जो है किसका डेरिवेटिव आ गया, एक्स का डेरिवेटिव आ गया डी एक्स बाई डी वाई माइनस साइन वाई, हमारे को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स एक्स की फॉर्म में, तो साइन वाई को कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। रीजन उसके पीछे ये है क्योंकि आंसर हमारे को एक्स में चाहिए, और एक्स की रिलेशन कोस वाई के साथ है, तो साइन वाई को कोस में चेंज कर देते हैं, वन माइनस कोस स्क्वायर वाई लिखकर, ठीक है ना। और भाई यहाँ पर जो वैल्यू थी माइनस वन से वन थी एक्स की, और वाई की वैल्यू क्या थी, जीरो से पाई, प्रिंसिपल ब्रांच, और जीरो से पाई में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, इसलिए प्लस का साइन लगेगा यहाँ पर रूट के बाहर, ये माइनस ऑलरेडी है इसमें, तो कोस वाई की वैल्यू रख देता हूँ, कोस वाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर लगने के बाद एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा, यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा बच्चों माइनस वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट y इक्वल टू एक्स, और x की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट y, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो ये स्मॉल इंक्रीमेंट ऐड कर दी हमने y और x के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस डेल्टा x, और राइट में चला जाएगा टेंजेंट y प्लस डेल्टा y। ये इक्वेशन सेकंड हो गई बच्चों, और ये इक्वेशन है फर्स्ट। तो करना क्या है, सेकंड माइनस फर्स्ट करना हमने, सेकंड डिवाइडेड बाई सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में बच जाएगा डेल्टा x, और राइट में बच जाएगा टेंजेंट दिस माइनस टेंजेंट दिस, यानी कि टेंजेंट y प्लस डेल्टा y माइनस टेंजेंट y। तो भाई बच्चों डेल्टा y से डिवाइड कर देते हैं, बोथ साइड लिख देना, डिवाइडिंग बाय डेल्टा y ऑन बोथ साइड एंड टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोच डेल्टा y अप्रोच टू जीरो। तो लिमिट ले लेते हैं डेल्टा y अप्रोच टू जीरो, यहाँ पर है डेल्टा x बाई डेल्टा y,
और राइट में क्या आपके पास लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो टेंजेंट वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस टेंजेंट वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे जीरो, हम टेन वाई माइनस टेन वाई क्या आ जाएगा जीरो, जीरो लोअर पार्ट में है तो जीरो बाई जीरो फॉर्म हो जाएगी ये, ठीक है ना, जीरो बाई जीरो फॉर्म। अब क्या जरूरत है बच्चों, अब जरूरत है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगाकर और टेन एक्स बाई एक्स यूज करने की या साइन एक्स बाई एक्स यूज करने की। तो सबसे पहले टेंजेंट को साइन बाई कोस में कन्वर्ट कर देते हैं और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है डी एक्स बाई डी वाई। तो ये तो आ जाएगा आपका डी एक्स बाई डी वाई के इक्वल, लिमिट राइट में है डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो और इसको कन्वर्ट करेंगे साइन बाई कोस में, तो साइन वाई प्लस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई कोस वाई प्लस डेल्टा वाई और माइनस साइन वाई बाई कोस वाई, ठीक है ना। और लोअर पार्ट में क्या है बच्चों, लोअर पार्ट में है डेल्टा वाई। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका और लेफ्ट साइड में अपने पास डी एक्स बाई डी वाई और राइट में जो है एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर चला हुआ है लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो, इसका इसके साथ प्रोडक्ट साइन वाई प्लस डेल्टा वाई और कोस वाई माइनस साइन वाई एंड कोस वाई प्लस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई कोस वाई प्लस डेल्टा वाई एंड कोस वाई और यहाँ पर बच जाएगा डेल्टा वाई, ठीक है ना। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो ये डी एक्स बाई डी वाई एज इट इज लेफ्ट साइड में, राइट में है लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो और यहाँ पर यूज हो जाएगा साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए आपके पास ये है और बी है माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई लोअर पार्ट एज इट इज कोस वाई प्लस डेल्टा वाई एंड कोस वाई और साथ में है डेल्टा वाई। ये इससे कैंसिल हो गया, फार्मूला यूज किया हमने साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। जनरली तीन ही फार्मूले यूज होंगे यहाँ पर, एक तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला यूज हो जाएगा और एक कोस सी माइनस कोस डी का, एक साइन सी माइनस साइन डी का, केवल ये तीन फार्मूले यूज होंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह के केस में। तो क्या है, अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर, देखिए डी एक्स बाई डी वाई एज इट इज यहाँ पर और ये है लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो साइन डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई और यहाँ पर अलग से लिमिट लगाएंगे हम, लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो वन बाई कोस वाई प्लस डेल्टा वाई एंड कोस वाई। तो यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, ये तो क्या आ जाएगा वैसे वन साइन एक्स बाई एक्स, एक्स अप्रोच टू जीरो लिमिट वन होता है, तो डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू आ गई बच्चों, यहाँ पर जीरो पुट करेंगे कोस वाई कोस स्क्वायर वाई और भाई ऊपर जाकर आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर वाई, ठीक है ना। अब इसको हमने क्या है रेसिप्रोकल करना है बच्चों इसका, ताकि डी वाई बाई डी एक्स आ जाए। तो रेसिप्रोकल करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास वन बाई सेकेंड स्क्वायर वाई। अब आंसर जो है वो एक्स में निकालना है, एक्स में जब निकलेगा जब टेंजेंट वाई बन जाएगा इसका, ताकि टेंजेंट वाई की जगह एक्स चेंज कर सके हम। तो सेकेंड स्क्वायर वाई को लिखेंगे हम वन बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, वन अपर पार्ट में था और सेकेंड स्क्वायर वाई की जगह लिख दिया हमने वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, अब सॉरी टेन स्क्वायर वाई है यहाँ पर, ठीक है ना। सेकेंड स्क्वायर वाई को चेंज कर दिया वन प्लस टेन स्क्वायर वाई में, टेंजेंट वाई की वैल्यू भर देते हैं अब इसमें। तो भाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर एक्स पुट करते हैं टेन वाई की जगह तो स्क्वायर होकर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों हो गया टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से। नेक्स्ट है बच्चों कोट इनवर्स एक्स।
तो भाई टेकिंग कोटेंजेंट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कोट वाई और राइट में आ जाएगा एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी कोटेंजेंट वाई, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कोट वाई, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इंक्रीमेंट के लिए लैंग्वेज लिख दी मैंने ये, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और राइट साइड में आ जाएगा कोट वाई प्लस डेल्टा वाई। ये इक्वेशन हो गई बच्चों सेकंड। अब क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो एक्स से एक्स कैंसिल होकर क्या बच जाएगा यहाँ पर डेल्टा एक्स और राइट में जो है वो कोट वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस कोट वाई। अब दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं, लिख देना डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड एंड टेकिंग लिमिट एज डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो। तो दोनों तरफ डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो लिमिट ले लेते हैं। रीजन क्या है बच्चों, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन यही है ना, इंक्रीमेंटल रेशो जो होता है ये इंक्रीमेंटल रेशो है। और भाई अगर डिफरेंस यानी कि जो इंक्रीमेंट वो लगभग जीरो हो जाए तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाती है dx बाई डी वाई। तो ठीक ऐसे राइट साइड में भी करना पड़ेगा हमारे को, डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो और कोट वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस कोट वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई, ठीक है ना। तो अब लिमिट अप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पर जीरो, कोट वाई माइनस कोट वाई जीरो और लोअर पार्ट में भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगी। और जो ही जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अप्लाई करेंगे हम और उसके बाद लिमिट के फार्मूले अप्लाई करेंगे। तो भाई इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर dx बाई डी वाई, और राइट में पहले इसको साइन कोस में चेंज करते हैं और फिर कुछ सोचते हैं कोई फार्मूला लगेगा इसके ऊपर। तो कोट को लिखा हमने कोस बाई साइन, यानी कि कोस वाई प्लस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई साइन वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, ऐसे ही कोट वाई को लिखा कोस वाई बाई साइन वाई और लोअर पार्ट में क्या आपके पास डेल्टा वाई, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, dx बाई डी वाई यहाँ पर है ही और लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कोस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू साइन वाई माइनस कोस वाई एंड साइन वाई प्लस डेल्टा वाई, साइन वाई प्लस डेल्टा वाई एंड कोस वाई। और लोअर पार्ट में बच्चों साइन वाई प्लस डेल्टा वाई एंड साइन वाई और साथ में क्या आ जाएगा डेल्टा वाई। तो कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस बी बन जाएगा बच्चों ये। dx बाई डी वाई लेफ्ट में एज इट इज और राइट में लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो, कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी यानी कि साइन ए माइनस बी बन जाएगा बच्चों। ए आपका ये है और बी ये है, माइनस वाई माइनस डेल्टा वाई और लोअर पार्ट में क्या है डेल्टा वाई। तो स्पेस की वजह से मैं क्या है लिमिट अभी अलग अलग के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो और 1 बाई साइन वाई प्लस डेल्टा वाई एंड साइन वाई, साइन वाई प्लस डेल्टा वाई साथ में साइन वाई, यानी कि इसके ऊपर लिमिट अलग अप्लाई कर दी हमने और इस सारे के ऊपर लिमिट अलग अप्लाई कर दी, ठीक है ना। इसका फार्मूला लगाकर साइन ए माइनस बी का, तो ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर dx बाई डी वाई चला हुआ है ही और ये है आपका लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो, ये बच गया साइन माइनस डेल्टा वाई जिसका माइनस मैं कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि यहाँ पर साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये फार्मूला यूज़ किया हमने माइनस साइन ए। तो माइनस कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया आपका साइन डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा 1 और इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर जीरो पुट किया तो 1 बाई साइन स्क्वेयर वाई हो गया ये। तो 1 बाई साइन स्क्वेयर वाई होता है बच्चों कोसिकेंट स्क्वेयर वाई।
अब जरूरत हमारे को dx बाई dy की नहीं, dy बाई dx की है, क्योंकि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना था। तो रेसिप्रोकल करेंगे, dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 बाई कोसिकेंट स्क्वायर y। और भाई कोसिकेंट स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा कोट में। रीजन क्या है, dy बाई dx तो आ गया, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में आए, x के रिस्पेक्ट में, जो कि किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, अब कोसिकेंट स्क्वायर y की जगह लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर y, और कोट y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, कोट y की वैल्यू है x, तो ये आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx आ जाएगा बच्चों, माइनस का साइन चला हुआ था ही, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हुआ था, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स का क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है बच्चों y इक्वल टू कोट इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स x। तो भाई इसमें भी क्या है, टेकिंग कोसिकेंट इनटू बोथ साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा कोसिकेंट y इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, कोसिकेंट y। ठीक है ना, लेफ्ट में रख लिया मैंने x को। अभी डेल्टा y डेल्टा x स्मॉल इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस डेल्टा x, राइट में आ जाएगा कोसिकेंट y प्लस डेल्टा y। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। और सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर लेफ्ट में बच जाएगा x से x कैंसिल होकर डेल्टा x, और राइट में है आपके पास कोसिकेंट y प्लस डेल्टा y माइनस कोसिकेंट y। ठीक है ना, अब साइन में चेंज करेंगे इसको हम, डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी, सबसे पहले क्या है बच्चों, डेल्टा y से डिवाइड कर लेते हैं, डेल्टा y से डिवाइड कर लिया, लिख देना डिवाइडिंग बाय डेल्टा y ऑन बोथ साइड। अब लिख देना टेकिंग लिमिट एज डेल्टा y अप्रोच टू जीरो, और फिर ये स्टेप कर देना यहाँ पर डेल्टा x बाई डेल्टा y, और यहाँ पर लिमिट डेल्टा y अप्रोच टू जीरो कोसिकेंट y प्लस डेल्टा y माइनस कोसिकेंट y और डिवाइडेड बाई डेल्टा y। तो भाई यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, कोसिकेंट y माइनस कोसिकेंट y क्या आ जाएगा, जीरो, और नीचे भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म हो जाएगी बच्चों। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गई। अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज करेंगे, देखो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज करेंगे, और फिर जाकर कोई प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लिमिट की प्रॉपर्टी का यूज। तो भाई इसकी तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देता हूँ मैं सीधी सीधी, dx बाई dy, तो ये तो आ जाएगा dx बाई dy के इक्वल। और रही बात इसकी, तो इसको साइन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, लिमिट डेल्टा y अप्रोच टू जीरो एज इट इज, और ये आ जाएगा 1 बाई साइन y प्लस डेल्टा y, और माइनस साइन माइनस 1 बाई साइन वाई, इन दोनों को साइन में चेंज कर लिया हमने, डेल्टा वाई लोअर पार्ट में चला हुआ है। ठीक है ना, तो एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। लेफ्ट में क्या है, dx बाई डी वाई, और राइट में क्या है, लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन वाई माइनस साइन वाई प्लस डेल्टा वाई, और डिवाइडेड बाई एलसीएम यानी कि साइन वाई प्लस डेल्टा वाई एंड साइन वाई, और साथ में बच्चों डेल्टा वाई लोअर पार्ट में था ही, इसको यहाँ पर अलग से और लिख देते हैं डेल्टा वाई को। ठीक है ना, अब देखो दोबारा से क्या लग गया, साइन सी माइनस साइन डी लग जाएगा, केवल तीन ही फार्मूले लगने बच्चों। मैंने बताया आपको, साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। एक लगेगा आपका साइन कोस सी माइनस कोस डी लग जाएगा, ये सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है ना, और एक लग जाएगा बच्चों साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये आ जाएगा आपका साइन ए माइनस बी। तो केवल ये तीन फार्मूले लगेंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है ना, ये फार्मूले लगाकर हम
साइन एक्स बाई एक्स की प्रॉपर्टी बना सकते हैं, ठीक है ना। और फिर लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स की प्रॉपर्टी लगाकर इसको सोल्व कर सकते हैं। तो केवल और केवल ये 3 फार्मूले लगेंगे सभी के अंदर, कोसिकेंड इनवर्स साइन इनवर्स कोस इनवर्स कोसिकेंड इनवर्स कोट इनवर्स टेन इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो साइन सी माने साइन डी लगाते हैं। देखो लेफ्ट में चला हुआ है डी एक्स बाई डी वाई और राइट में लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो साइन सी माने साइन डी हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी कि दिस प्लस दिस 2y प्लस डेल्टा वाई बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू दिस माइनस दिस, यानी कि आ जाएगा डेल्टा वाई बाई टू और होल डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई, और यहाँ पर आ जाएगा साइन वाई प्लस डेल्टा वाई एंड साइन वाई। तो भाई बच्चों लिमिट लगाते हैं अलग अलग के ऊपर। अब देखिए लेफ्ट में चला हुआ डी एक्स बाई डी वाई और राइट में अलग अलग पर लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो 1 बाई साइन वाई प्लस डेल्टा वाई एंड साइन वाई, और इस पर अलग से लिमिट लगाते हैं। लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो साइन डेल्टा वाई बाई टू बाई डेल्टा वाई, ठीक है ना। तो बच्चों क्या है कि ये 2 तो है ही ऑलरेडी, यहाँ पर ये 2 तो है ही, तो भाई 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ये बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर डेल्टा वाई जीरो को अप्रोच करता है तो डेल्टा वाई बाई टू भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, और ये क्या आ जाएगा 1 यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 1 बाई साइन स्क्वेयर वाई आ जाएगा ये, तो डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई साइन स्क्वेयर वाई, ठीक है ना। तो इसको इंटरचेंज करना हमने क्योंकि वैल्यू निकालनी डी वाई बाई डी एक्स की, ये आ जाएगा इंटरचेंज करने के बाद साइन स्क्वेयर वाई, ठीक है ना। और साइन स्क्वेयर वाई को लिख सकते हैं 1 बाई कोसिकेंड स्क्वेयर वाई। आया समझ में। अब कोसिकेंड स्क्वेयर वाई जो आ गया बच्चों, तो कोसिकेंड स्क्वेयर को हमने चेंज कर देना है। एक बार चेक करने की जरूरत है भाई। यहाँ पर लिमिट अप्लाई की हमने, साइन स्क्वेयर वाई आ गया। यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करनी थी बच्चों, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन वाई आ जाएगा, ठीक है ना। और भाई ये था आपके पास 2 साइन सी माइनस साइन डी, और फार्मूला जो कि मैंने गलत लगा दिया बच्चों। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पर है बच्चों 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, यानी कि 2y प्लस डेल्टा वाई बाई टू, ठीक है ना। और ये जो 2 था यहाँ पर, ये 2 हमने यहाँ पर ले लिया था, ठीक है ना, लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 और 2 से 2 कैंसिल होकर के आ जाएगा यहाँ पर कोस वाई, ठीक है ना। आया समझ में। तो ये आ जाएगा कोस वाई, और कुल मिलाकर ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर हमने निकाल दिया तो ये साइन स्क्वेयर वाई अपर पार्ट में चला जाएगा और कोस वाई लोअर पार्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। अब हमने किस में चेंज करना सारा का सारा, कोसिकेंट में। तो भाई बच्चों साइन बाई कोस क्या आ जाएगा टेंजेंट वाई, और ये साइन वाई ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है ना। साइन बाई कोस क्या आ जाएगा टेन वाई, और साइन वाई ऑलरेडी है ही, तो लोअर पार्ट में लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा कोसिकेंट वाई और साथ में कोट वाई, और कोट वाई को लिखेंगे भाई 1 प्लस कोट स्क्वेयर वाई। कोट वाई आया तो कोट वाई को लिखेंगे 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वेयर वाई, और अंडर द रूट, और भाई इसको मॉडुलस में लेना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यू के अंदर इनको रखना हमने। तो कोसिकेंट वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स, तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स, और कोट वाई की जगह लिखा हमने 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वेयर वाई, यानी कि सॉरी भाई कोसिकेंट स्क्वेयर वाई माइनस 1 आएगा। कोट स्क्वेयर वाई की वैल्यू होती है कोसिकेंट स्क्वेयर वाई माइनस 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का रूट, ठीक है ना।
तो एक बार इसी का छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। यहाँ तक तो सारा का सारा सिस्टम सेम चला था, यहाँ से बात अलग हुई थी। देखो साइन सी माइनस साइन डी लगाया, 2 कोस जो मैंने साइन लिख दिया था, तो यहाँ पर आएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है ना, साइन सी माइनस डी बाई टू। तो सी माइनस डी करेंगे बच्चों, तो सी क्या है, स्मॉल है, और डी क्या है, बड़ा एंगल। तो सी माइनस डी करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो भाई इसके बाद अगर माइनस का साइन हटाकर चलता हूँ मैं, देखो ये आ जाएगा अपने पास साइन डेल्टा वाई बाई टू, ठीक है ना, और लोअर पार्ट में ये चला हुआ है ये। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने से ये आ जाएगा 2y/2 यानी कि कोस वाई तो अलग हो गया। और बच्चों ये जो है ये आपका पोर्शन ये क्या बन जाएगा 1, ठीक है ना। एक बार इस पोर्शन को इरेज कर देता हूँ मैं, तो इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ बच्चों में। देखो यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी लगाया हमने, जो कि हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, 2 कोस सी प्लस डी यानी कि वाई प्लस वाई 2y प्लस डेल्टा वाई यानी कि 2y प्लस डेल्टा वाई बाई टू, ठीक है ना, जो कि ये हो गया था। और लोअर पार्ट में क्या था अपने पास, साइन वाई प्लस डेल्टा वाई और साइन वाई। तो भाई बच्चों यहाँ पर जो हमने साइन सी माइनस साइन डी लगाया, तो साइन सी माइनस साइन डी आप जानते हो ये क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। और सी कौन होता है, साइन का एंगल। तो ये सी है ये डी है, तो करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा बच्चों, और ये माइनस का साइन बाहर निकाल दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया ये माइनस का साइन पूरे से बाहर यहाँ पर आया समझ में। तो सारा का सारा अब ठीक एच डी चलता रहेगा। यहाँ पर माइनस का साइन है ये आपका बाहर कंप्लीट से, क्योंकि सी में से डी सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो माइनस डेल्टा वाई आएगा, जो मैंने यहाँ पर मिस कर दिया था। तो ये माइनस का साइन है बच्चों यहाँ पर, ये माइनस का साइन है यहाँ पर, और ये माइनस का साइन है यहाँ पर। अब देखिए क्या है कि प्रिंसिपल ब्रांच इसकी क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच है इसकी -π/2 से +π/2, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर है -π/2 से +π/2। तो -π/2 से +π/2 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव, और नेगेटिव का साइन बाहर चला हुआ है, तो -1 कोसिकेंट y की जगह रखा जाएगा x, और कोसिकेंट स्क्वायर y की जगह क्या आ जाएगा, x², यानी कि x² -1, ठीक है ना। तो ये साइन आ जाएगा बच्चों, मोड x नहीं आएगा, -1/x इंटू x² -1 का रूट आ जाएगा। प्रिंसिपल ब्रांच है इसकी -π/2 से +π/2, एक्सक्लूडिंग कोसिकेंट जो होता है कोसिकेंट π/2, यानी कि साइन की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है बच्चों -π/2 से +π/2 होती है, और कोसिकेंट की क्या हो जाएगी, एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है ना। तो -π/2 से +π/2 प्रिंसिपल ब्रांच पर ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा तो माइनस का साइन ऑलरेडी चला हुआ था, तो माइनस का ये आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों सिकेंट इनवर्स वाई, तो टेकिंग सिकेंट ऑन बोथ साइड, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ आपकी बार, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी सिकेंट y, यानी कि सिकेंट y की वैल्यू आ जाएगी x। इंक्रीमेंट के लिए लैंग्वेज लिखी हमने x प्लस डेल्टा x, ये आ जाएगा सिकेंट y प्लस डेल्टा y के इक्वल। और भाई ये इक्वेशन सेकंड हो गई, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे अगर, तो x से x कैंसिल होकर लेफ्ट साइड में डेल्टा x बच जाएगा, राइट में बच जाएगा सिकेंट y प्लस डेल्टा y और माइनस सिकेंट y। तो दोनों तरफ जो है वो डेल्टा y से डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा y से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, और लिमिट ले लेते हैं डेल्टा y अप्रोच टू 0, ठीक है ना, डेल्टा x बाई डेल्टा y, और राइट साइड में लिमिट डेल्टा y अप्रोच टू 0 सिकेंट y प्लस डेल्टा y माइनस सिकेंट y डिवाइडेड बाई डेल्टा y। अब लिमिट अप्लाई करते हैं बच्चों,
तो डेल्टा वाई की जगह 0 पुट करेंगे यहाँ पर, सेकेंड वाई माइनस सेकेंड वाई क्या आ जाएगा 0 और लोअर पार्ट भी 0, यानी कि 0/0 फॉर्म आ जाएगी। तो ऐसा आने के बाद ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगाकर और फिर लिमिट के फार्मूले अप्लाई करेंगे इसके ऊपर हम। तो सबसे पहले सेकेंड को लिख दिया हमने 1/cos में, और इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिख दी dx/dy। तो यहाँ पर लिख दिया dx/dy अप्रोक्सीमेट वैल्यू के तौर पर इसकी, और सेकेंड को लिख दिया 1/cos में, cos y प्लस डेल्टा वाई माइनस 1/cos y और होल डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। अब एलसीएम लेंगे इसका, और यहाँ पर थी लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू 0। तो भाई एलसीएम लेंगे अगर dx/dy लेफ्ट में लिखकर, और राइट में एलसीएम ले लेते हैं, ये है डेल्टा वाई अप्रोच टू 0। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा cos y माइनस cos y प्लस डेल्टा वाई, यानी कि ये यहाँ पर चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर ये यहाँ पर, और दोनों का प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा cos y प्लस डेल्टा वाई इंटू cos y, और साथ में नीचे था डेल्टा वाई, ये एज इट इज रहेगा यहाँ पर डेल्टा वाई, ठीक है ना। अब cos c माइनस cos d अप्लाई कर देते हैं, cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d होता है बच्चों 2 sin c प्लस d/2, यानी कि दिस प्लस दिस 2y प्लस डेल्टा y/2 इंटू साइन d माइनस c/2, यानी कि दिस माइनस दिस, y से y कैंसिल हो जाएगा डेल्टा y/2, ठीक है ना। होल डिवाइडेड बाई क्या है डेल्टा y, और साथ में cos y प्लस डेल्टा y इंटू cos y। तो भैया अब अलग अलग के ऊपर लिमिट लगा देते हैं। राइट में लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू 0 2 साइन 2y प्लस डेल्टा वाई, यानी कि ये सारा एज इट इज, और लोअर पार्ट डी है इसके साथ। जो 0/0 फॉर्म बनता है ना उसको सेपरेट करना हमने, ये बनता है 0/0 फॉर्म, तो इसके ऊपर अलग से लिमिट लगा दी हमने, प्रॉपर्टी बना देंगे इसको साइन डेल्टा y/2 और साथ में डेल्टा y। तो बच्चों इसको 2 से डिवाइड किया मैंने और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। और भाई अगर डेल्टा y 0 को अप्रोच करता है तो डेल्टा y/2 भी 0 को अप्रोच करेगा, ये 2 निकाल लेते हैं हम बाहर, ठीक है ना, यहाँ पर निकाल लेते हैं 2। अब देखो ये क्या हो जाएगा सारा का सारा 1, ठीक है ना, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर 0 पुट करेंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 0 पुट करेंगे और यहाँ पर 0 पुट करेंगे, डेल्टा वाई अप्रोच करता है 0 को, तो ये आ जाएगा साइन 2y/2, 2 से 2 कैंसिल होकर साइन y, और भाई यहाँ पर 0 पुट करेंगे cos y cos स्क्वायर y, तो लेफ्ट में आ जाएगा dx/dy, और राइट में आ जाएगा साइन y ये आ जाएगा, और cos स्क्वायर y ये आ जाएगा, साइन y और cos स्क्वायर y, यानी कि cos y इंटू cos y। तो साइन y/cos y क्या होता है टेंजेंट y, और 1/cos y क्या होता है सेकेंड y, ठीक है ना। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं हम। अपने पास क्या है वैल्यू, अपने पास वैल्यू है बच्चों dx/dy, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो dy/dx आ जाएगी, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/10 और 1/सेकेंड आ जाएगा, ये 1/10 y और सेकेंड y। तो बच्चों देखो सेकेंड y की जगह रख सकते हो आप x, ठीक है ना। तो dx/dy और सेकेंड y की जगह रख दिया हमने x, और 10y को चेंज कर दिया सेकेंड स्क्वायर y माइनस 1 में। अब अगर ब्रांच लें इसकी, तो इसकी ब्रांच है 0 से पाई, तो 0 से π/2 और π/2 से पाई में 2 इंटरवल बांट देते हैं। तो 0 से π/2 में जो है टेंजेंट y की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट। लेकिन इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या थी 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2, तो 2 इंटरवल बना दिए थे हमने इसके, देखो एक तो ये बना दिया 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई,
तो बच्चों 0 से π/2 पर टेंजेंट y क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए सेकेंड स्क्वायर y-1 के रूट की फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे हम तो ये प्लस का साइन लगा दिया मैंने, टेन वाई को रूट की फॉर्म में लिखा तो पॉजिटिव साइन लगा दिया, ठीक है ना, क्योंकि 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव। फिर π/2 से पाई लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में व्हेन y लाइन बिटवीन π/2 से पाई, ठीक है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, ठीक है ना, पाई एक्सक्लूड कर सकते हो आप बेशक से आप यहाँ पर, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा -1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 का रूट। तो कुल मिलाकर इन जनरली हम क्या लिखेंगे, 1/mod x इंटू एक्स स्क्वायर -1 का रूट। ये आपका डेरिवेटिव बन जाएगा किसके लिए, सेकेंड इनवर्स x के लिए। तो सेकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/mod x एक्स स्क्वायर -1 का रूट जनरल फॉर्म में। अगर 0 से π/2 है तो ये प्लस x हो जाए, प्लस का साइन आ जाएगा मॉडुलस हटकर, और अगर π/2 से पाई वाला इंटरवल है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, mod x। तो बच्चों कंप्लीट वीडियो का जो कंक्लूजन निकला है वो ये निकला है कि भाई साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है बच्चों वो हो जाएगा 1/1 - एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है ना, और यहाँ पर x का दोबारा से डेरिवेटिव होगा 1, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही कोस इनवर्स का जो डेरिवेटिव है, कोस इनवर्स x का वो हो जाएगा -1/1 - एक्स स्क्वायर का रूट, और ठीक ऐसे ही भाई टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ठीक ऐसे ही कोट इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और ठीक ऐसे ही भाई अगर सेकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है तो ये आ जाएगा 1/mod x इंटू एक्स स्क्वायर -1 का रूट, और ठीक ऐसे ही अगर कोसिकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है तो ये आ जाएगा -1/x स्क्वायर -1 का रूट, x इंटू एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट। तो बच्चों देखने की बात यह है कि यहाँ पर भी जैसे ट्रिग्नोमेट्री में था जिसके आगे c है, जैसे कि कोस कोट कोट उन सब के डेरिवेटिव माइनस में होते हैं, तो यहाँ पर भी इनवर्स में भी जिसके आगे क्या है c, उस सब के डेरिवेटिव किस में हो जाएंगे, माइनस में, ठीक है ना, यानी कि कोस इनवर्स, कोट इनवर्स एंड कोसिकेंट इनवर्स। तो भाई ये रिजल्ट यूज करने हैं आपने, ठीक है ना। और एग्जाम में भाई बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन भी आ सकता है, आप 10 ईयर उठाकर देख लीजिए, 3 साल पहले एक क्वेश्चन आया था tan इनवर्स रूट एक्स, tan इनवर्स रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव आया था फर्स्ट प्रिंसिपल से 6 नंबर में, ठीक है ना, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इस तरह का आप 10 ईयर में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो सारे के सारे फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने सोल्व करने ही, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों कंपोजिशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि जरूरी नहीं कि आपके सामने साइन इनवर्स एक्स का ही डेरिवेटिव मिलेगा आपको। अगर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मिलता है तो आंसर आपका ये है ही, साथ में आपने एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करना होता है बच्चों। मान लो आपके पास साइन इनवर्स और टेन एक्स का डेरिवेटिव आ जाए मान लो, या साइन इनवर्स ई की एक्स का डेरिवेटिव आ जाए, तो इसका क्या करना आपने, साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/1 - एक्स स्क्वायर, ये तो 1/1 - एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका दोबारा से करेंगे तो ई की एक्स का क्या आ जाएगा, ई की एक्स, ठीक है ना। तो एग्जाम में फर्स्ट प्रिंसिपल से इस तरह के केस भी आ सकते हैं, साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स एक्स क्यूब, कोस इनवर्स किसी में भी। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 - एफ एक्स का स्क्वायर अंडर द रूट, और साथ में d/dx ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। और भाई ठीक ऐसे ही इसका डेरिवेटिव करेंगे -1/1 - एफ एक्स का स्क्वायर और अंडर द रूट, इसका करेंगे तो 1/1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर। तो ये तो देखो सिंपली हो गए, साथ में क्या लगेगा d/dx ऑफ एफ एक्स,
जो भी होगा यहाँ पर उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई में लगेगा भाई, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के साथ साथ आपने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी रिवाइज करने हैं। साइन 2a कोस 2a टेंजेंट 2a, साइन 3a कोस 3a टेंजेंट 3a, साइन a प्लस माइनस b कोस a प्लस माइनस b, साइन c प्लस माइनस साइन d कोस c प्लस माइनस कोस d, और 1 प्लस कोस 2a 1 माइनस कोस 2a, ये सारे फार्मूले रिवाइज करने हैं। तब ये एक्सरसाइज होगी 7.3, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। तो इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ भाई। तो आप यहाँ तक रिवाइज करो और कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करो मेरे साथ।